अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बलारे पंजवानी। एक्सरसाइज 10.2 ही कंटिन्यू करेंगे। आज इसका हम लास्ट क्वेश्चन 3 कर रहे हैं। इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं ये फर्स्ट 3 क्वेश्चन ही आप लोग करा रहा हूँ। हमने लास्ट वीडियोस के अंदर क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 को वाइंड अप कर दिया था, उसको जरूर अच्छे से देखें। आज हम क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 में भी चांसेस है क्वेश्चन 3 लॉन्ग में आने के चांस हो सकते हैं, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन 3 के ज्यादा कहूंगा क्योंकि एक तो काफी लेंदी क्वेश्चन है और ये पुरानी बुक से रिलेट करता है क्वेश्चन, तो मे बी इसके चांस ज्यादा हो कि ये लॉन्ग में आपके पास जरूर आए। अब बेसिकली इनके सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए पहला सवाल था सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सेपरेटिंग वेरिएबल, मतलब वेरिएबल सेपरेट करके सॉल्व करना था। दूसरा सॉल्व द होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी थी। थर्ड आया वहां पे सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन याद रखना ही बहुत जरूरी है। क्वेश्चन अगर याद नहीं होगा तो आप किसी भी सवाल को किसी भी मेथड से कर देंगे जो कि गलत हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत तीनों क्वेश्चन अगर आप तीनों जो क्वेश्चन है उनके पार्ट्स देखो तो सारे बिल्कुल एक्जैक्टली सेम तरीके से हुए हैं, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन इसी तरीके से बनी जाती है। अब उनको डिफरेंट तरीके से सॉल्व करने के तरीके हैं। तो इसके अंदर हमारे पास दो केस हैं, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिसके थ्रू हमें देखना पड़ता है किस केस पे ये रिलाय करता है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो केस नंबर 1 पे रिलाय करता है, यहाँ पे वो मैंने मेंशन किया हुआ है। बेसिकली इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन होती है हमारे पास, dy अपॉन dx इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ठीक है। अब इसके अंदर करते क्या, इसके अंदर करते ये सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है केस 1 हमारे पास ये कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। ये इक्वेशन ऑलरेडी बनी हुई है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं इस इक्वेशन से और यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालूं, क्योंकि ए और बी की वैल्यू निकाली, A1 B1 A2 B2, तो यहाँ पर देखूं तो A1 मेरे पास क्या होगा, 1 के बराबर, क्योंकि एक्स के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब 1 है, तो A1 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। इसी तरीके से वाई के साथ कुछ नहीं, इसका मतलब B1 की वैल्यू भी 1 हो गई। नीचे आते हैं, नीचे भी एक्स से कुछ नहीं, मतलब A2 की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई और B2 की वैल्यू -1 हो गई, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तब हम ये थ्योरी अप्लाई करते हैं। अब देखें यहाँ क्या क्या किया हुआ है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो यहाँ पे वैल्यूज है, ठीक है, इसमें तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। a1 a2 b1 b2, जब मैंने इसको पुट करूंगा यहाँ पर a1 की जगह 1, a2 की जगह 1, b1 की जगह 1, b2 की जगह -1, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू -1, तो ये इक्वल नहीं है बस, ठीक है। 1 इज नॉट इक्वल टू -1, तो इसी वजह से ये वाला केस नंबर 1 अप्लाई हो रहा है। जब बराबर होंगे तब दूसरा केस अप्लाई होगा, जब बराबर नहीं हो जब ये वाला केस अप्लाई होगा, ठीक है। अब इसके अंदर किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए नीचे लिखा हुआ भी है, पुट x इक्वल टू एक्स प्लस एच एंड y इक्वल टू वाई प्लस के एंड dx इज इक्वल टू dx एंड dy इज इक्वल टू dy। अब ये इसका मतलब क्या देखें, जो स्मॉल एक्स है इसको हम रिप्लेस कर देंगे कैपिटल एक्स प्लस एच से, और स्मॉल वाई को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल वाई प्लस के से। इसी तरह dx को रिप्लेस कर देंगे d और कैपिटल एक्स, dy को रिप्लेस कर देंगे d और कैपिटल वाई से, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है पार्ट नंबर 1। अब यहाँ पर देखिए मैंने रिप्लेस कर दिया, जहां जहां x था वहां मैंने x प्लस एच लिख दिया, जहां जहां y था वहां y प्लस के और वन नेगेटिव आ गया। इसी तरह नीचे भी एक्स प्लस एच और वाई माइनस के आ गया, क्योंकि नीचे माइनस था वाई के साथ, इसलिए अंदर जाकर मल्टीप्लाई तो के भी माइनस का हो, ठीक है। और यहाँ पर डी वाई और अपॉन डी एक्स को मैंने डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एच के और 1, मतलब एच के और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साथ लिख दिया, और नीचे भी एक है एच के कांस्टेंट है इसको एक साथ लिख दिया। अब बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप आने वाला है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे नाउ कन्वर्ट इक्वेशन इनटू होमोजीनियस। हम इसको कन्वर्ट करने वाले होमोजीनियस में, तो हम अज्यूम करेंगे कि ये जो हमने कांस्टेंट प्लस एच प्लस के और ये जो कांस्टेंट नंबर है इसको हमने लिखा है, इसको इक्वल टू के 0 के बराबर ले लिया। इससे डिनोमिनेटर पे था एच माइनस के, इसको भी मैंने इक्वल टू 0 के बराबर ले लिया, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पर हुआ ये कि एच प्लस के प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एच बराबर हो गया के, क्योंकि के नेगेटिव है वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब h किसके बराबर हो गया, k के बराबर, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, h की जगह k पुट कर दिया, ठीक है। h की जगह मैंने k पुट कर दिया, k प्लस के 2 के हो गया, 2 वहां जाके डिवाइड कराया, 1 वहां जाके माइनस हो गया, तो ये हो गया k की वैल्यू आ गई -1/2। जब k की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो h की वैल्यू भी क्या आ गई, -1/2। ये मेरे पास क्या आ गई, h और k की वैल्यूज आ गई हैं। अब h और k की वैल्यूज जो है, अब इसको पुट करे ना करे उससे कोई मसला नहीं है, क्योंकि देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। आप क्या करेंगे, एच और के की वैल्यू इसमें पुट कर दें, तो होगा क्या, एच की जगह पुट करूंगा
-1/2, के की जगह -1/2 +1। ठीक है, इसका एलसीएम आएगा 2, यहाँ आ जाएगा -1 प्लस का 2। ठीक है, एलसीएम लेना है वो पता होगा आप लोगों को। ये हो जाएगा -2 +2 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये जो फॉर्म है h+k+1, ये हो गई क्या हो गई 0। इसी तरह नीचे भी 0 हो जाएगा, नीचे क्या लिखा है h-k, तो h की वैल्यू -1/2 और k की वैल्यू भी -1/2। ये हो जाएगा -1/2 +1/2, तो ये भी कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच क्या गया मेरे पास x+y, कैपिटल X प्लस कैपिटल Y डिवाइड में कैपिटल X माइनस कैपिटल Y। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को चीजें क्लियर होगी, क्योंकि इसके बाद जो हम स्टेप्स पे जा रहे हैं, ये वो स्टेप्स हैं जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, हम लेट करते थे y = vx के बराबर, उसको पुट करते थे, सॉल्व करते थे, ये वही चीजें वापस रिपीट हो रही है। मतलब यहाँ तक जो हमने सॉल्व कर लिया, इसके बाद जो स्टेप्स हैं ये वही स्टेप्स होंगे जो बेसिकली हम प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर करते हुए आए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो गो थ्रू नहीं किए तो उसको जरूर देखें, कि क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर होगा तो इसमें आसानी होगी आपको समझने में। ठीक है, तो सिंपल, सबसे पहले पुट y = vx किया और इसको डेरिवेट कर दिया, तो dy/dx आ गया v + x dv/dx। यहाँ पर मैंने y और vx को कैपिटल लिया क्योंकि हमने ऊपर लेट किया हुआ कैपिटल की फॉर्म में, इसलिए यहाँ पर y = vx कैपिटल किया ताकि पुट कर सको वैल्यूज को। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखें गौर से। हम क्या करते हैं, यहाँ पर dy/dx के बराबर है x+y/x-y। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यूज पुट कर दूंगा, यही चीज मैंने यहाँ पर की है। ये सारे स्टेप्स हम क्वेश्चन नंबर 2 में करके आ चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा अगर क्लियर है तो यहाँ बहुत आसान होगा आपको सवाल को समझना। ठीक है, b को इक्वल टू, अच्छा x कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके कट कर देंगे, फिर b को वहां जाके माइनस कराएंगे, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नंबर 2 से चीज है। फिर यहाँ पर हमने ले लिया एलसीएम, तो एलसीएम हमारे पास ये आ गया। ठीक है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी कट जाएगा, हमारे पास एलसीएम लेना है वो पता होगा आप लोगों को, ऐसी को रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है। तो यहाँ बच जाएगा 1+v² / 1 - v x dv/dx। अब क्या करना है, अरेंज करना है, v वाले एक जगह और x वाले, तो यहाँ पर 1 - v ऊपर चले जाएगा और 1+v² नीचे आ जाएगा, यही चीज मैंने यहाँ पर की है। ठीक है, और dx वहां जाके ऊपर चले जाएगा और x वहां जाके डिवाइड में, तो ये हमारे पास हो गया, वेरिएबल सेपरेट कर दिया हमने और उस पर इंटीग्रल अप्लाई कर दिया। ठीक है, इंटीग्रल मैंने क्या किया, अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव होता है 2v, वो ऊपर मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एलसीएम ब्रेक कर दिया, 1/1 + v² और माइनस v/1 + v² लिख दिया, और इसको ऐसे लिख दिया। इसका इंटीग्रल तो बड़ा सिंपल है, ln x आता है। ठीक है, यहाँ पर इसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा हमारे पास 2v। ठीक है, अब ये गौर से समझना आपने स्टेप। ठीक है, इसका डेरिवेटिव भी हमारे पास 2v होगा, ऊपर हमारे पास v मौजूद है। ठीक है, v मौजूद है, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा, 1/a² + x² वाला फॉर्मूला में अप्लाई, नहीं, हाँ ठीक है, a² + x² हमारे पास ये फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर सिंपल क्या है, इसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए 2v, तो यहाँ पर 2 नहीं था इसलिए 2 को मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ तक हमने नई चीजें की हैं। ठीक है, इसके बाद जो स्टेप किए वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर किए थे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा तो फॉर्मूला लग गया हमारे पास। सही है, फॉर्मूला हमारे पास 1/a tan 1 करके जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, x/a प्लस ये फॉर्मूला था। यहाँ पर a जो है 1 के बराबर है, इसलिए यहाँ पर a की जगह 1 लिखा तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, और x/a मतलब v/a लिखा, v/1 लिखा तो यहाँ पर v आ गया सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया। यहाँ पर सिंपल हमारे पास ln अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो ये हो जाएगा ln 1 + v²। इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास ln x हो जाएगी प्लस c। ये सब बहुत सिंपल से स्टेप है, इसको इक्वल टू के यहाँ लेंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब जो स्टेप है वो सिंप्लीफिकेशन है। अब देखें, y को रिप्लेस कर दिया, v को रिप्लेस कर दिया y/x से। ठीक है, वही क्वेश्चन नंबर 2 मैं बार बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, स्क्वायर थी तो स्क्वायर लगा दिया और एलसीएम ले लिया, तो ये मेरे पास सिचुएशन बन गई। एलसीएम लेने के बाद ये इसको मैंने ब्रेक कर सकता हूँ दो पार्ट्स के अंदर। ठीक है, कैसे ब्रेक कर सकता हूँ ये बड़े गौर से आपने समझना है। ठीक है, एलसीएम ले लिया, देखिए डिवाइड हो रहा है, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर दो चीजें डिवाइड हो रही हैं तो हम इनको अलग अलग लॉग देके बीच में माइनस लगा देते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है।
अब मैंने क्या किया है, गौर से स्टेप को समझना है। ये स्टेप यहाँ पे मैं आपको ये वाला स्टेप करके दिखा रहा हूँ, इसके बाद वाला स्टेप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बाहर देखिए 1/2 लिखा है तो 1/2 दोनों के पास जाएगा 1/2। फिर यहाँ पर हमारे पास माइनस का 1/2 है तो यहाँ जाके हो जाएगा प्लस 1/2, और नीचे क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एल एन, अच्छा एल एन एक्स स्क्वायर, मैंने गलती से लॉग लिख दिया पूरा, यहाँ हम लिखेंगे एल एन, ठीक है एल एन लिखेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब गौर से स्टेप समझना है। ये 1/2 जो है पावर में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। और यहाँ एक बड़ी चीज इंपॉर्टेंट सीखनी है आपने, और ये पहले भी हम सवाल में कर चुके हैं। देखिए एल एन लगा हुआ है और एक्स के ऊपर पावर 2 है। लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, पावर को हम पीछे ला सकते हैं, तो इस पावर को पीछे ले आऊंगा। तो इससे फायदा क्या होगा, ये देखें, इससे फायदा ये होगा कि ये आपस में कट जाएंगे। और यहाँ पावर 1/2 है तो इसको रूट में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप ये वाली बात क्लियर होगी। ये स्टेप यहाँ पर हुआ हुआ है, देखिए तो मैंने आपको स्टेप करके दिखा, ये हुआ हुआ है। इससे फायदा क्या हुआ, एल एन एक्स और एल एन एक्स पॉजिटिव नेगेटिव कट गए, ये मेरे पास सिचुएशन बच गई। अब मसला क्या है, अब इशू ये है कि अब इसको वापस रिप्लेस करना पड़ेगा हमें। किससे रिप्लेस, क्योंकि हमने शुरू में लेट किया था तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि जिस फॉर्म में क्वेश्चन था उसी फॉर्म में आंसर देना है, क्योंकि हम तो लेट करके या प्रॉपर्टीज अप्लाई करके हम कर रहे थे। अब आगे के स्टेप आप देखिए क्या किए हैं। यहाँ तक कैपिटल वाई कैपिटल एक्स, देखिए यहाँ पर मेंशन था कि स्मॉल एक्स बराबर है कैपिटल एक्स प्लस एच के। अब यहाँ पर कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो एच वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो इसका मतलब कैपिटल एक्स बराबर हो जाएगा स्मॉल एक्स माइनस एच के। और इसी तरह यहाँ देखें तो यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल वाई माइनस के बराबर हो जाएगा कैपिटल वाई के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जहां जहां वाई था वहां पर आ गया स्मॉल वाई माइनस के, और जहाँ एक था वहाँ स्मॉल माइनस एच। यहाँ पर भी यही स्टेप किए गए। एच की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, यहाँ पर एच की वैल्यू को मैंने सिंप्लीफाई किया है। देखिए एच की वैल्यू लिखूंगा -1/2, सही है, और नीचे भी 1/2, इनका एलसीएम लूंगा, 2 से 2 कट जाएगा तो ये बन जाएगा 2y+1 2x+1। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस है, एलसीएम लिया हुआ है और 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर एच की जगह 1/2 पुट किया, के की जगह 1/2 पुट किया। यहाँ पर देखिए मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया a+b के होल स्क्वायर का, इसका भी मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया a+b के होल स्क्वायर का। आई होप कि आपको अप्लाई करना आना चाहिए, ऐसी कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है। 2 से 2 यहाँ कट गया, 2 से 2 यहाँ भी हमारे पास कट डाउन हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर एज इट इज नीचे आ जाएगा, वाई स्क्वायर भी एज इट इज आ गया, ये वाला एक्स भी एज इट इज आ गया, और ये वाला वाई भी एज इट इज आ गया। अब बचा क्या, बचा जो है वो हमारे पास 1/4, ये वाला 1/4 और ये वाला 1/4, दोनों क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, 1/4 प्लस 1/4। तो इसका मैं एलसीएम लूंगा तो 4 आएगा, ऊपर आ जाएगा 1+1, तो ये हो जाएगा 2/4। कटिंग कर दूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 1/2। तो ये जो 1/2 है इस तरीके से, अब इक्वल टू सी हमारा चलते आ रहा था। तो ये हो गया फाइनल आंसर डन। आई होप क्लियर होगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, शायद पहली बार में कुछ चीजें क्लियर ना हो, लेकिन मैं फिर कहूंगा इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस 1 से 2 बार एक क्वेश्चन की करेंगे तो आपकी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाए। फिर आपको किसी भी तरीके का सवाल आ जाए, एग्जाम्पल आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप आराम से सॉल्व कर, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर। जो क्वेश्चन 2 है वो नेक्स्ट केस से रिलेट करता है, इसका पार्ट 2 जो है। अच्छा, ये है हमारे पास नेक्स्ट केस, जब आपके पास A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के। ठीक है, तो हमारे पास ये केस बनता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या करना पड़ता है चीजें, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा इसमें शायद समझ ना आ रहा हो, इस चीज में शायद चीजें क्लियर ना हो, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगी। अब देखें, सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले अरेंजमेंट करनी पड़ी। ठीक है, ये जो dx वाली फॉर्म थी इसको इक्वल टू के वहां ले गया तो माइनस की हो गई। ठीक है, अब dy/dx होना चाहिए, तो dx को वहां जाकर डिवाइड करा दे, क्योंकि ये वाली पूरी फॉर्म जब इक्वल टू के वहां गई तो क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। तो जब मैं dx को वापस लेफ्ट साइड पे लेकर आया तो -7 लेकर आया इस पे। ठीक है, और 2x+y-1 वहां जाके डिवाइड हो गया। तो ये मैंने सबसे पहले तो इसको क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की, होमोजेनियस इक्वेशन बनाने की कोशिश की, तो ये बन गया 2x+y+1/2x+y-1। ठीक है, तो इसको इस dy/dx की फॉर्म बना दे। अब यहाँ से अगर मैं a और b निकालूं तो a1 बराबर हो गया 2 के, a2 बराबर हो गया 2 के, b1 बराबर हो गया 1 के, और b2 बराबर 1 के, तो ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अब जब इक्वल आएंगे तब क्या करना पड़ेगा, गौर से समझे, तब हम करेंगे क्या, लेट कर लेंगे z = 2x+y। अब ये 2x+y कैसे आया, बेसिकली लेट हम करते हैं z = a1x
प्लस हम इससे लेट करते हैं b1y, हम ये लेट करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है a1x प्लस b1y, ये हम लेट करते हैं। अब यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है 2, तो इसलिए मैं लिखूंगा 2, और b1 की वैल्यू 1 है, वो लिखने की जरूरत है, तो ये बन जाएगा 2x प्लस वाई। ठीक है, तो ये चीज डिफरेंट होती रहेगी डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ a1 एंड b1। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है a1x प्लस b1y, जो भी a1 और b1 की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ मैंने इसका डेरिवेटिव लिया हुआ है। ठीक है, डेरिवेटिव ले लिया, डेरिवेटिव लेना आपको आना चाहिए, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, डी वाई अपॉन एक्स वहां जाके माइनस का हो जाएगा और डी एक्स अपॉन डी एक्स यहाँ जाके माइनस का होगा। ठीक है, अब ये क्यों किया, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो था मेरा वो माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स बना हुआ है, तो इसलिए डी वाई को मैं वहां ले गया ताकि ये बन जाए माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स। अब माइनस के डी वाई अपॉन डी एक्स को मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैंने जब रिप्लेस किया तो यहाँ पर z कहाँ से आया, आपके जहन में होगा कि ये z कहाँ से आ गया। अब ये z किस तरीके से आया ये देखें, आपने तो लेट किया था कि 2x प्लस वाई जेड के बराबर है, तो यहाँ पर देखें 2x प्लस वाई लिखा हुआ है, इसकी जगह आ जाएगा z, यहाँ पे लिख दिया z, 2x प्लस वाई की जगह z, तो यहाँ आ गया z, तो z+1 अपॉन z-1। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर होगी। अब बड़ा सिंपल हो गया सवाल, बिल्कुल एट दी एंड है हमारे पास। अब सिंपल क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 को वहां लेके जाऊंगा तो माइनस का हो गया मेरे पास 2। ठीक है, यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया प्लस माइनस किया, तो माइनस जेड प्लस 3 अपॉन z-1 इज इक्वल टू माइनस डी जेड अपॉन डी एक्स बन गया। ठीक है, ऊपर टर्म से मैंने माइनस को कॉमन लिया ताकि माइनस से माइनस कट कर दूं, तो ये माइनस से माइनस कट हो गया। अब क्या करूंगा, अरेंज करूंगा डी जेड वाले के साथ सारे जेड वाली वैल्यू डी जेड के साथ और डी एक्स के साथ एक्स वाली, तो एक्स वाली तो यहाँ कोई फॉर्म है ही नहीं, यहाँ क्या होगा z-1 वहां चले जाएगा मल्टीप्लाई में, z-3 वहां जाके डिवाइड। ठीक है, और dx तो dx अकेला ही रहेगा और इंटीग्रल अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है z-3, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो ऊपर आएगा 1, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है z-1, तो मुझे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू वही चीज ऊपर चाहिए, तो मैंने क्या किया -3 और +3 करवा दिया यहाँ पर ताकि मैं एलसीएम ब्रेक कर सकूं। ठीक है, ऐसे चीजें भी हम पीछे करते हुए आए हैं क्वेश्चंस के अंदर। एलसीएम ब्रेक करने के बाद मैंने z-3 एक साथ लिख दिया। ठीक है, ये देखें z-3 अपॉन z-3, और फिर -1 + 3 क्या होता है 2, -1 + 0 2, और 2 अपॉन z-3 एक साथ लिख दिया। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं। अब सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, यहाँ कट जाएगा ये, तो बचेगा क्या क्या 1, 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी z, क्योंकि रिस्पेक्ट टू z है इसलिए z आ गया। यहाँ पर 2 को बाहर ले जाऊंगा, z-3 है, इसका डेरिवेटिव 1 होता है, वो ऊपर मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन हो गई 2, क्योंकि 2 बाहर चले गया था 2, और ln z-3, इसकी इंटीग्रेशन x हो गई x+3। ये आपका आंसर हो गया डन। अब बस सिंपल क्या करना है, z को रिप्लेस कर देंगे 2x प्लस वाई, क्योंकि हमने लेट किया था z बराबर है 2x प्लस वाई। तो ये हो गए आपका चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट। ये तीनों क्वेश्चंस करें, ये तीन ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, बाकी क्वेश्चन को छोड़ दें। ये तीन क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा ध्यान दें, इनमें से इंशाल्लाह इंशाल्लाह लॉन्ग और शॉर्ट बनेंगे। पहले बता दूंगा चैप्टर 10 से एक लॉन्ग एक शॉर्ट आना है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करें इसकी। ठीक है, आई होप आप लोग को आज की वीडियो में क्लियर होगा, इसकी प्रैक्टिस करें, बाकी दो पार्ट्स आप लोग जरूर ट्राई करें। अगर आपसे सॉल्व नहीं है तो मैं सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले को ट्राई जरूर करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर 10.3 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।